सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिचय। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। कविता पाठ। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो, बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाख के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कविता की व्याख्या। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। कवि बादल को आह्वान करता है कि बादल गरजो, हुंकार भरो, ओ बादल, पूरे आकाश को घेर कर गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर
सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। किसी भी सामाजिक बदलाव या क्रांति में साहित्य की अपनी अनिवार्य भूमिका होती है। कवि इसे नवजीवन और नूतन कविता के तौर पर देखते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करें। घने बादल भीषण वज्रपात से सभी पुरानी चीजें ध्वस्त हो जाएंगी और तब नया जीवन नई चीजों का आरंभ होगा। यहाँ कवि एक साथ ही विध्वंस और सृजन दोनों की कल्पना करते हैं। उनको लगता है कि बिना पुरातन के समाप्त हुए नवजीवन नहीं आ सकता है। इसीलिए बादल पहले अपनी बिजली से ध्वंस करे, फिर बारिश की बूंदें बरसाकर सृजन करे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि बादलों से कहता है कि पूरे आकाश में इधर से उधर से घुमड़ने वाले बादल समस्त धरती के प्राणी गर्मी से परेशान हैं। इसलिए किसी भी अनजान दिशा से आकर काले काले बादल बरसो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और अपने शीतल जल से संपूर्ण धरती को तृप्त करे। यहाँ संपूर्ण धरती को तृप्त करवाने की कवि की इच्छा उसे विश्व कवि बनाता है, जो संपूर्ण मानवता के बारे में सोचता है। अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही एक प्रकृति गीत है। निराला ने प्रकृति का मानवीकरण कर इसके सौंदर्य में चार चांद लगा दिया है। इस कविता में निराला फागुन में पूरी तरह सराबोर हो गए हैं। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कविता की व्याख्या। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि फागुन के मौसम की आभा ऐसी है कि वह सौंदर्य उसके शरीर में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर में बढ़ देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाया हूँ तो हट नहीं रही है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध में सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इस मौसम में बाग बगीचों वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे, और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता को कवि को कहीं और छोड़ नहीं नजर आ रही। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा पहला क्वेश्चन है सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में। तो कहाँ हुआ था? इसका हुआ था जन्म बंगाल में। अगला क्वेश्चन, अट नहीं रहे कविता फागुन की डैश को प्रकट करती है? सुंदरता को, मादकता को, व्यापकता को। तो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करती है? मादकता को रिप्रेजेंट करती है। अगला, पत्तों से लदी डैश खाल, हाल, डाल या लाल। तो डाल जो है वो पत्तों से लदी रहती है, ठीक है, पेड़ की जो डाल की बात की जाती है। अगला यहाँ पर कहीं डैश है उर में, तो यहाँ पर कहीं डैश में खड़ी है, लड़ी है, पड़ी है या फिर बड़ी है। तो यहाँ पर कहीं पड़ी है उर में, तो यहाँ पर ये इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, यहाँ पर निराला जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आपको याद होना चाहिए, वहाँ पर शुरुआत में बताया गया था। तो 1961 में इसका यानी कि मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से इन सवालों के गए हैं। कवि बादलों की किस प्रकार से गरजने कहते हैं? कवि किस प्रकार के बादलों की बात कर रहे हैं? आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पर कवि बादलों को क्या आदेश देते हैं? फागुन में ऐसा क्या होता है कि बाकी ऋतुओं से भिन्न होती है, या बादल क्या कह रहे हैं? तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं जो इनके आंसर्स यहाँ दिए गए हैं, तो आप इनको भी आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका आप यहाँ पर ये सवाल दिए गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आराम से अपनी कॉपी में करके पढ़िए, या फिर आप इसी वीडियो को पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन सवालों के जवाब यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे ज़रूर पढ़ें।